हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। आज है सावन का पहला सोमवार। आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो सावन का महीना है, जब तक सावन चलेगा तब तक के लिए कहते हैं कि भोले बाबा की कृपा बहुत ज़्यादा बरसती है। तो बस ऐसी कृपा सबके घर में बरसे, सबका अच्छा हो। जो अच्छा चाहते हैं उनका भी अच्छा हो, जो बुरा चाहते हैं, जो अच्छा नहीं चाहते हैं, भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे, लेकिन बुरा उनका भी ना हो। यही कामना हम करते हैं। तबीयत का थोड़ा सा इशू चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि बार बार आपको फीवर आता है, तो आप अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते। मैंने दुनिया के डॉक्टरों को दिखा लिया, मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया है। जब भी टेस्ट होते हैं, पूरा बॉडी चेकअप भी होता है, टेस्ट होते हैं, रिपोर्ट नॉर्मल आती है, कोई भी परेशानी आती नहीं है। और बस हाँ, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इसके अलावा सारी रिपोर्ट जो होती हैं वो नॉर्मल होती हैं। और दवाइयाँ देते हैं, फिर थोड़ी सी ताकत की दे देते हैं, सिरप दे देते हैं, थोड़े दिन ठीक रहती हूँ, फिर से वही सब कुछ हो जाता है। तो इसका मुझे ऐसा लगता है कुछ भी नहीं हो सकता ये ऐसे ही चलता रहेगा शायद से। तो आज कुछ इस तरीके से रेडी, क्योंकि मुझे शूट करना था। वो जो पिछली बार मैंने फ़ोटो दी थी, जो पीतल के बर्तनों के जो बॉक्स होते हैं उस पर मेरी फ़ोटो जाती है। इस बार पीतल की जो थाली है उस पर कुछ इस तरीके से टीका वीका लगा के पूरा गेटअप चाहिए था, प्रिंट होनी थी, उसके लिए रेडी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो शूट भी कर लेते, क्योंकि अब कल से मैं अपने बुटीक के काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊंगी, क्योंकि सेंटर का काम शुरू करना है। ये साउंड यहाँ पर आ रहा है, तो वो जो है वो निःशुल्क है। मैं सबसे पहले तो बता दूँ, उसका हम कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। पूरी डिटेल जो है मैं बुटीक पर बैठकर आपको दूंगी, वहाँ बताऊंगी। बहुत सारे लोगों को हमें लगता है कि हेल्प हो सकती है, जो सीखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। और आशीष जी के नाम पर मैं चाहती थी कि मैं रोज़गार दूं, जैसे मैंने खुद के लिए किया है। अगर मैं किसी के लिए कर पाऊँ, ये मेरे पहले से ही था, मेरे पहले के ब्लॉग में मैंने बोला हुआ था कि अगर मैं कर पाई तो ज़रूर करूँगी। ये मौका मुझे अब मिला है, मैं कर सकती हूँ। तो बिल्कुल आशीष जी के नाम पर जितने लोगों के लिए मैं जितना कुछ कर पाऊँ उतना मैं करूँगी। तो बस कल से उसी काम में लगना है, तबीयत को जल्दी से ठीक करना है। कल बीपी इतना ज़्यादा लो हो गया था मेरा, 60 पे पहुँच गया था और मुझे चक्कर आ रहे थे, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। लेकिन ये कोई भी चीज़ जो है वो काम के बीच में नहीं आनी चाहिए, काम करना ही है। तो चलिए, जैसा भी होता है आपके साथ शेयर करते हैं। आप लोग भी खुश रहिए अपनी लाइफ में, अपनों के साथ में, और जो भी आपके जीवन का लक्ष्य है उसको निर्धारित रखिए, उस पर फोकस रखिए, उससे कभी भी नहीं हिलना है बस। रात में इतनी तेज़ बारिश हुई है ना, सुबह भी बहुत बारिश हो रही थी जब ताशी स्कूल जा रही थी, पर उसका आज पोएम कंपटीशन है तो उसको जाना ही था, नहीं तो आज मैं स्किप कर देती थोड़ा सा। 2-3 दिन का इकट्ठा ब्लॉग शेयर होगा। हेल्थ इशू चल रहा है, ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ। बुटीक का काम अभी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये सारे काम सेट करने हैं तो उसमें पूरा दिन का काम हो जाता है। तो इसलिए ये पूरा इकट्ठा 2 से 3 दिन का ब्लॉग जाएगा। थोड़ा थोड़ा जितना हो पा रहा है उतना ही शूट हो पा रहा है। इसमें रेडी हो जाते हैं। 2 से 3 महीना तो अभी यही प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मानसून रहेगा, कब बारिश हो जाएगी, चिपचिपा सा मौसम होता है। थोड़ी सी भी धूप निकल जाती है ना तो एकदम उमस सी होने लगती है, और ऐसी ऑयली स्किन हो जाती है, जैसे अभी देख रहे हो ना, ऐसी स्किन हो जाती है। तो अब मैं फेस वॉश करूँगी क्योर स्किन का। ये फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छे से सूट भी हो गया है। और हमको ना ऐसे बाहर निकलते, जैसे मैं बुटीक जाती हूँ तो फिर मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा मॉइस्चराइज रहे फेस, लेकिन ड्राई भी ना हो, लेकिन ऑयली भी ना दिखे। तो ये मेरे अकॉर्डिंग मुझे बहुत अच्छे से सूट हो गया है। साथ ही साथ फिर मैं हाइड्रेशन के लिए जेल यूज़ करती हूँ। ये जेल बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर हमारी स्किन पर, क्योंकि ऑयली स्किन है, अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो पिंपल्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, जैसे कि अभी मुझे हो भी रहे हैं, इसलिए मैं भी यूज़ भी कर रही हूँ। आपने पहले कभी मेरे फेस पर पिंपल नहीं देखा होगा, पर अभी देख रहे हैं, क्योंकि फिर मैंने इसको अभी बीच में स्किप कर दिया था, लेकिन अब मैं इसको यूज़ करी क्योंकि मुझे इससे बहुत जल्दी आराम लग जाता है। साथ ही ये जो केयर क्रीम है ये मैं यूज़ करती हूँ नाइट में, अल्टरनेट डेज में। इतना मेरा काफ़ी होता है स्किन के लिए, और कुछ मैं यूज़ नहीं करती हूँ। ये जो किट है ये मुझे रिसीव हुई है क्योर स्किन से। आप भी मंगवा सकते हैं घर बैठे, आपको डॉक्टर के पास नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं। जिनके लिए क्योर स्किन नया है उनके लिए बता दूं कि आपको प्ले स्टोर से ये जो ऐप है इसे डाउनलोड करना है। उसके बाद में डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं यहाँ पर, जो आपके लिए अपॉइंट किए जाते हैं, जिनसे आप बात करके, अब बात आप कैसे कर सकते हैं, तो चैटिंग के थ्रू आप बात कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आपसे पूछेंगे, आप उसका आंसर करिएगा। उसके बाद आपको एक ऐसी किट दी जाएगी जो कि बहुत ही रीजनेबल रेट में होती है, आप उसको ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। कोई भी एज ग्रुप के लोग इसे ले सकते हैं, मेल फीमेल बोथ।
20 डेज़ के अंदर डॉक्टर्स फॉलोअप भी लेते हैं और इसकी बार बार आपको फ़ीस भी नहीं देनी पड़ती। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो हम जितनी बार जाते हैं हमें फ़ीस पे करनी होती है। पर यहाँ पर घर बैठे आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको डाइट चार्ट भी देते हैं कि आपको अपने खाने में क्या इंक्लूड करना है या फिर क्या स्किप करना है, वो सब भी आपको दिया जाता है, जैसे कि उन्होंने मुझे दिया था। और जो भी प्रोडक्ट आपको दिए हुए हैं उससे आपको बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर नहीं होता है तो वो इस किट को चेंज भी कर देते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है अपने स्किन से रिलेटेड, तो आप जाकर कंसल्ट कर सकते हैं। घर बैठे इजीली आपको जो भी सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। तो जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। मनीषा मामी से बात कर रहे हो, सीधा तो रखो। मनीषा मामी से बात कर रहे हो? हाँ, तो अच्छे से पकड़ो, तो मामी को दिख ही नहीं रहा है कुछ भी। ये क्या भेजी है मामी? किचन सेट नहीं है। क्या ऑर्डर करवाया था आपने? मेकअप सेट है। मेकअप सेट है। मामा जल्दी आओ, मेरा मेकअप सेट आ गया। अरे बात है, बोल दो। पापा इसको पकड़ना, ये पकड़ना। चल खोलते हैं। रुको रुको, हम खोलते हैं। ये इतनी खुश हो रही हो? मामा को थैंक यू तो बोलो पहले। थैंक यू। इधर देख के तो बोलो, थैंक यू। इधर देख के तो बोलो, वीडियो कॉल में देख के बोलो। थैंक यू। अरे वो बिजी हो गई, अब क्या बोल रही, वो तो बिजी हो गई। रुको हम खोल रहे, रुको। ओ वाह ताशी, इतना सारा सामान, इतना सारा सामान। ताशी आप मेकअप करोगे? मेकअप करोगे क्या? वाह, अच्छा लगा? खा के आते हैं। अच्छा लगा? सुनील बोलता था कि बॉटल कहाँ भाई, इसकी बॉटल ही लेने हम स्कूल जाते थे। वो गया, मैं बहुत बॉटल छोड़ दी थी स्कूल में। बहुत स्कूल में टिफिन बॉटल सब छोड़ाती थी। वो बच्ची ने छोड़ाई तो उससे पूछ रही थी, बच्ची मम्मी जैसी क्यों है बच्ची? मम्मी पे क्यों गई है बच्ची? बॉटल क्यों छोड़ के आई? क्यों छोड़ के आई? आज कितनी शुंडू लग रही है, शुंडू। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत बहुत ज़्यादा उमस है। बाहर इतना ठंडा दिख रहा है ना, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सब उबल रहा है। पापा लेकर आए थे मुझे और छोड़कर नहीं गए। मैंने उनसे बोला कि आप शाम को लेते जाना, लेकिन छोड़ के नहीं गए कि तबीयत नहीं ठीक चल रही है तुम्हारी। मुझे अभी भी फ़ीवर है और बीपी इतना लो हो जा रहा है ना, तो चक्कर अक्कर ना आ जाए। तो साथ में बैठे रहे मेरे, पूरा दिन हो गया मेरे साथ ही बैठे रहे। आ गई मम्मा, सही टाइम पे आ गई है ना, बारिश आ गई। तू सोया नहीं चुन्नू? सोया को नहीं? सोया कितनी देर सोया? 7 मिनट। 7 मिनट सोया? कितनी देर सोया? 7 मिनट। 7 मिनट सोया, पगलू। बच्चों का मन कितना साफ़ होता है, कितना कोमल होता है ना। यूट्यूब पर देखकर वो ये लिख रही है प्यारे पापा, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन उसकी जो भावनाएं हैं, उसका जो प्यार है वो साफ दिखाई दे रहा है। मैं इतना शॉक्ड हो गई ना, वो जैसे ही मेरे पास लेकर आई है, मैं इतना शॉक्ड हो गई कि कैसे। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ताशी अपने पापा को याद करती है, उनका नाम लेती है, उनकी तस्वीर को देखकर बोलती है कि ये हैं मेरे पापा। और मैं यही चाहती हूँ कि वो हमेशा इस चीज़ को याद रखे कि उसके पापा हैं। यहाँ हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन ये उसके पापा हैं। अच्छा लगा, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। मोबाइल से बहुत गहरा असर हमारे बच्चों के मन पर पड़ता है। वो किस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं, यह हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ताशी को मैं मोबाइल देती भी हूँ तो मेरा पूरा फोकस ये होता है कि वो क्या देख रही है। सबसे पहली चीज़ कि वो उसमें क्या देख रही है, क्योंकि जो वो देखेगी वही वो सीखेगी। उसने ये जो भी ड्राइंग बनाई प्यारे पापा, तो वो सॉन्ग देखती है, जैसे सबसे प्यारा कौन है, पापा मेरे पापा, तो ऐसे रख कर उस पर डांस करती। तो मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि चलो स्किप करो, ये रील को आगे बढ़ाओ। नहीं, उसके पापा हैं, हमेशा रहेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैंने हमेशा से इस चीज़ पर ध्यान दिया है
कि जब भी वो कोई सवाल करे तो उसका मैं सही से और एकदम सही सही जवाब दूँ। वो टालने वाला नहीं कि आगे जाकर बड़ी होएगी तो पता चलेगा। बच्चों का जो मन है ना वो यहीं से बनना शुरू होता है। उनका जो बेस होता है, जिस पर उनका पूरा भविष्य आधारित होता है, वो यही होता है, यही एज होती है उनकी। तो जैसा वो अभी देखेगी, जैसा मैं उसको बोलूँगी, हमेशा उसके मन पर वो छाप रह जाएगी। तो कोशिश तो मेरी यही है कि हमेशा वो अपने पापा को ऐसे ही याद करे और उसको ये रहे कि हमारे पापा हमारे साथ नहीं हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ हैं और पापा हैं। बस जो भी सिंगल मदर हैं, मैं चाहती हूँ कि ये बात अगर वो अभी देख रही हैं तो आप लोग भी यही करिएगा। कभी भी अपने बच्चों को तस्वीरों से या फिर उनकी यादों से दूर मत करिएगा। अगर वो ऐसी कोई फ़ोटो वीडियो देख रहे हैं तो उनके हाथ से मोबाइल को ना लें जिसमें उनके पापा हैं, कि नहीं दिखाना है, नहीं बताना है, ऐसा मत करिएगा। ये जो चीज़ होती है ना, आगे जाकर उनके मन पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। अभी तो बच्चे फिर भी देख देख कर कि हाँ, हम जैसा बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढालने लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सही है। हो सकता है कि आपके हिसाब से गलत हो, आप अपने बच्चों के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि सिंगल मदर को ये करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं, बातें तो हमारी होती रहेंगी। जब भी मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पर मुझे बोलना चाहिए, मैं ज़रूर से बात करती हूँ। क्योंकि हमारा जो वीडियो, जैसे ताशी ने वो ड्राइंग बनाई तो उसने देख कर बनाई ना, यूट्यूब पर देखा तो उसको लगा कि मुझे ये करना चाहिए। तो हम अगर व्लॉग्स बना रहे हैं तो कितने लोग उसको, मेरा हाथ कितना देख रहे हो अब तबीयत के कारण, कितने लोग उसको देखते हैं और वो करने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कोई भी वीडियो ना डालूँ जिससे थोड़ी सी भी नेगेटिविटी जाए या फिर किसी और के घर पर, किसी के दिल पर, किसी के दिमाग पर वो असर जाए जो गलत हो। इसलिए शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ में। और भी बहुत कुछ है जो मुझे इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना था, लेकिन ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है, अच्छी भी हैं, आपकी यूज़ की भी हैं, और मेरी भी कुछ प्लानिंग है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी अपने नेक्स्ट व्लॉग में।